वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं मघी आवाज और मैं हूं आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। राजगीर में इन दिनों आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। टीवीसी के मेंबर हैं, उन पे आरोप लगाया जा रहा है। उनका नाम है गोपाल भदानी। जनता का आरोप है कि जनता बताती है दोहन करते हैं, उनसे पैसा वसूल कर अपना घर चलाते हैं, पदाधिकारियों से क्रश करवाते हैं। तो इन तमाम सवालों को लेकर ये जवाब ढूंढने आए हैं। गोपाल भदानी से आपकी मुलाकात करवाता हूं। आइए मिलते हैं। सबसे पहले गोपाल भदानी जी, आपका स्वागत है। मघी आवाज़ के ओर से आज मुझे इस तरह मौका दिया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी आप जनता के आरोप से घिरे हैं, बता रहे हैं कि आप उन पे क्रश करते हैं। ऐसा क्यों आरोप लग रहा है? देखिए, जो आरोप लगाया जा रहा है अच्छा कि आप क्रश करते हैं, अच्छा। किस पर क्रश करते हैं? सबसे पहला सवाल दुकानदारों पे। दुकानदार तो कहीं नहीं कर रहा है कि हमारे ऊपर कोई क्रश हो रहा है। अच्छा। लोग अपने मन से आरोप लगाते हैं ताकि इनकी इमेज धूमिल हो। अच्छा। एक भी दुकानदार कहीं पूरे राजगीर में घूमकर पूछ लीजिए कि क्या गोपाल भदानी आपके ऊपर क्रश करता है, तो क्रश किस प्रकार का करता है, ये दुकानदार से पूछ लिया जाए। अच्छा, ये हो गया जनता का पहला सवाल। और अब दूसरा सवाल है कि आप उनसे पैसा लेकर किसी प्रकार पैसा वसूल कर अपने घर चलाते हैं। देखिए, रही बात पैसा वसूलने की, अच्छा, तो इसकी मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, हर माध्यम से मैं जवाब दे रहा हूं कि जिनको लगता है कि मैं पैसा वसूली करता हूं जी, उनसे निवेदन है कि वसूलने वालों के पास मुझे ले चलें। अच्छा। और 10 व्यक्ति या 2 व्यक्ति का नाम बतवा दें जिससे कि मैंने अपने जीवन लाभ में या फुटपाथ भेंट संगठन चलाने वाले नेताओं को के द्वारा अगर जो किसी तरह की वसूली की जाती है, उसके निजी काम में पैसा लिया जाता है 1 रुपये का भी, तो हम लोग जीवन भर के लिए संन्यास ले लेंगे और कभी हम लोग इस काम को आगे हाथ नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि 12 साल से हम संगठन चला रहे हैं और 12 साल से मैं दावा करता हूं कि 12 रुपये जीवन में किसी से हम लोग नहीं लिए। हाँ, पैसा कलेक्शन होता है। एक भेंडर दिवस जो राजगीर में हम लोग मनाते हैं, राष्ट्रीय भेंडर दिवस, अच्छा। उसमें हम लोग को पैसा कलेक्शन किया जाता है, जिसकी खर्चा का ब्यौरा भी दिया जाता है। और साथ ही महीने में कुछ खर्च होता है तो उसके लिए कलेक्शन होता है। तो हर जोन में एक कमेटी बनी हुई है और वो कमेटी का निर्णय क्या करता है कि पैसा कलेक्शन करके एक लिस्टिंग करता है और लिस्टिंग करने के बाद मीटिंग में हिसाब देता है कि हमारे क्षेत्र में 100 दुकानदार हैं जिसमें 80 दुकानदार पैसा दिए हैं। अच्छा। तो 80 दुकानदार को नाम पुकारा जाता है ताकि 81वां या 82वां दुकानदार ये न कहे कि सर हम भी पैसा दिए, हमारा लिस्टों में जी नंबर नहीं है। अच्छा। इस तरह का लोग हिसाब दिया जाता है। उसके बाद जो खर्च होता है उस खर्च का भी हिसाब दिया जाता है कि हमारे पास 2000 रुपया आया है, हमने 1000 खर्च किया है या 1500 खर्च किया है, बैलेंस मेरे पास इतना बचता है। ये टोटल हिसाब होता है। सच्चाई है कि हम लोग का जो कमेटी का जो सिस्टम है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है और वो बेवजह झूठा आरोप लगाते रहते हैं। अच्छा, तीसरा और ख़तरनाक सवाल जो आप पे आरोप लगा रहे हैं जनता के तरफ से, कहते हैं कि आप ऑफिसर से मिलकर, प्रशासन से मिली भगत करके उनका मकान दुकान तोड़वा देते हैं। मैं इस बात को खंडन करना चाहता हूं कि जो आरोप है वो दुकानदारों के प्रति आरोप है कि दुकानदारों को दुकान तोड़ दिया गया, उसका ध्वंस शोषण किया गया। अच्छा। हमारे कमेटी के किसी भी सदस्य पर आरोप लगाते हैं तो पहले उसके बारे में आप एक लिस्टिंग कर लीजिए कि कितना का दुकान तोड़ा गया है। झूठा आरोप तो लगाने वाले कुछ लगा नहीं, चूँकि अभी राजगीर में एक नगर परिषद चुनाव का माहौल चल रहा है और उन लोग के पास फेस चमकाने के लिए कोई विकल्प नहीं है। तो हर बार आप देखते होंगे कि जब चुनाव का माहौल आता है तो सबसे पहला टारगेट राजगीर में कोई संगठन होता है तो होता है फुटपाथ दुकानदारों का संगठन। तो क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जितना भी एलिगेशन आप पे इम्प्लांट किया गया है सब निराधार है? निराधार है, ये दावे के साथ मैं कहता हूँ निराधार है। अच्छा। वरना कोई साबित करे। अब रह गई बात कि किसी दुकान को हम अगर जो किसी कारण से टूटा है, अच्छा, तो उसकी कुछ न कुछ कमियां हैं तो उसको भी हम लोगों ने दूर करके उसको भी समाधान करने का प्रयास किया है। ऐसा है कि अब एक लाइन में घर बना हुआ, झोपड़ी बना दिए, रोड दुकान है, दुकान के आगे झोपड़ी बना दिए हैं और उसी झोपड़ी में एक आध दुकान आ गया है तो उसको भी चिन्हित करके सहयोग करने का काम किया है, न कि उसको रोजगार से वंचित करने का काम किया गया है। राजगीर शहर में वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन का बोर्ड लग गया है। बहुत सारे लोग यानी दुकानदार कंफ्यूज हैं। और क्यों कंफ्यूज हैं? तो आपका परिचय क्या है?
जी, मेरा नाम रमेश कुमार पान है अच्छा अच्छा। और हम अभी वर्तमान में नालंदा फुटपाथ दुकानदार अधिकार मंच के राजगीर के अध्यक्ष हैं। अच्छा ये बताइए, ये कन्फ्यूजन जो चल रहा है उधेड़बुन में है, आखिर ऐसा पजल स्थिति क्यों उत्पन्न हो गया है? देखिए, हम लोग का नालंदा फुटपाथ दुकानदार अधिकार मंच के जो संस्थापक थे, अच्छा। स्वर्गीय वीरेंद्र प्रसाद जी, हाँ, हाँ। उनका सपना था राजगीर को स्वच्छ सुंदर बनाना और जो जैसे तरीके से जो वेंडिंग का काम कर रहे हैं फुटपाथ वेंडर, अच्छा। वैसे वेंडरों के लिए वेंडिंग जोन का निर्माण कर पुनर्स्थापित करना। अच्छा। क्योंकि कई मामला ऐसा देखा गया है हाँ, हाँ। कि 30 वर्षों से 40 वर्षों से एक जगह पे स्थापित होकर लोग दुकान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोग ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें दिल्ली में जाकर के जंतर मंतर पे हम लोग बहुत बड़ा धरना भी दिए थे, अच्छा अच्छा। संसद मार्च भी किए थे। तब जाके सरकार ने पथ विक्रेता कानून अधिनियम 2014 को लाया। अच्छा। अंतिम सत्र में कांग्रेस की सरकार ने। उसके बाद क्या होगा कि पूरे देश में वेंडिंग जोन का बनना शुरू होगा। हाँ। जिसमें अपना राजगीर में कई बार कई मंत्री विधायक सभी लोग से हम लोग मिले और वेंडिंग जोन के लिए उनसे आग्रह किया कि सब जगह पे बन रहा है, पूरे बिहार में बन रहा है, पूरे देश में बन रहा है। ये अब भ्रम की स्थिति क्यों है यहाँ? हाँ, यही मैं बताना चाहता हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ। हुआ क्या है कि जब जैसे ही कुछ एरिया लोकेट होता है, अच्छा अच्छा। जहाँ पे वेंडर के लिए सारी सुविधा दी जानी है, जैसे आप देख रहे हो किला मैदान के बगल में सब्जी मंडी अभी यहाँ पे है, उस सब्जी मंडी वेंडिंग जोन है। वेंडिंग जोन है। और इसके अलावा पहले आप देखते होंगे कि बस स्टैंड में सब्जी बिकती थी, बस स्टैंड के बिहार से वाली रोड में चौराहे पे। उससे क्या हो रहा था कि जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। कई बार मुख्य सचिव, कई बार प्रधान, कई बार मुख्यमंत्री खुद फंस गए थे जाम में। तो हम लोग ने सरकार ने मिलकर के एक पहल की कि एक वेंडिंग जोन का निर्माण इस सब्जी मंडी के लिए तत्काल हो। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप, उस सब्जी मंडी में जो भी वेंडिंग जोन एरिया घोषित होगा, उस जगह जो भी वेंडिंग करेंगे उस वेंडिंग के लिए बिजली, पानी, शौचालय युक्त वेंडिंग जोन बनाना है। मतलब सभी तरह के सुविधाएं निःशुल्क रहेगी, एकदम सारी कन्वीनियंस सुविधाएं। उसके बाद क्या हुआ कि जिस एरिया में ज़्यादा मतलब जाम की स्थिति उत्पन्न होती है या सड़क किनारे ज़्यादा इंक्रोच हो जाता है, वैसे एरिया भीड़ हो जाता है, उस एरिया को खाली करने के उद्देश्य से कुछ एरिया को नॉन वेंडिंग जोन एरिया घोषित किया गया है। अब देखिए, जैसे किला मैदान से लेकर के दक्षिणी दीवार से लेकर के नालंदा रेजेंसी तक नॉन वेंडिंग जोन एरिया घोषित किया गया है। क्योंकि ये NH है, नेशनल हाईवे पे हमेशा कुछ ना कुछ दुर्घटना गाड़ियाँ से हो सकती है, होती भी है, हुई भी है। नॉन वेंडिंग बना दिया, इसके लिए नॉन वेंडिंग जोन एरिया घोषित किया गया है। उसके बाद आप देखिए पटेल चौक से लेकर के और मारवाड़ी बासा तक, वहाँ तक वेंडिंग जोन एरिया घोषित किया गया है। क्योंकि लिंक पथ है, लिंक पथ में आराम से वेंडिंग करे। सरकार का भी एक उद्देश्य है कि जो भी हमारा फुटपाथी वेंडर है, दुकानदार है, वैसे दुकानदार को हम सुरक्षित रोजगार कराएं। और एक याद होगा आपके, एक बात याद होगा कि मुंबई में एक दुकानदार थे जो पान के दुकान पे बेचते थे बहुत दिनों से। सरकार ने उसी दिन से कानून लागू किया कि डायरेक्ट जाकर के उस पे JCB से हटा दिया गया था। लेकिन यहाँ देखिए, हम लोग इतना एक्टिव हैं जिसके कारण सभी वेंडरों को पहले नोटिस किया जाता है। वो भी कम से कम 1 सप्ताह पहले ऐसा नोटिस किया जाता है। ऐसा नहीं कि 24 घंटा में हटा देना है, उसको सूचना दिया जाता है कि आप यहाँ से हटा करके वेंडिंग जोन में शिफ्ट हो जाइए, ताकि क्या होगा कि आपके ऊपर वो अतिक्रमण का तलवार नहीं चलेगा। अच्छा। आप देखिए राजगीर में सभी एरिया में अभी देखे होंगे अतिक्रमण। अगर 1 मिनट रोकना चाहूँगा, देखा जाए तो ये सिस्टम तो बिल्कुल कुल मिलाकर वैलिड है, जनहित में है, जनहित के मतलब उनके पब्लिक हित में है। लेकिन यहाँ भ्रम की स्थिति कैसे पैदा हो जाती है? कुछ मतलब असामाजिक तत्व के लोग उसको कहेंगे, जो समाज में राजगीर का विकास नहीं चाहने वाले लोग जो हैं, वो चाहते हैं कि राजगीर जैसे गंदा है वैसे गंदा ही रहे, स्वच्छ नहीं दिखे। वैसे लोग क्या कर रहे हैं कि दुकानदार को बरगला रहे हैं, जबकि दुकानदार को सब चीज़ पता है। जब हम लोग का टाउन वेंडिंग कमेटी का बैठक हुआ, TVC का बैठक हुआ, उसका मेंबर हम भी हैं, तो वहाँ पे हम लोग मौजूद थे, थाना प्रभारी मौजूद थे, कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई, सिटी मैनेजर थे, PNB के मैनेजर थे, क्योंकि लोन वगैरह भी करना रहता है, तो उन लोग भी इसके मेंबर हैं। सबके सामने ये नॉन वेंडिंग जोन और वेंडिंग जोन एरिया घोषित हुआ। और घोषित हुआ तब क्या हुआ है ना कि कुछ लोगों को अब टाउन वेंडिंग कमेटी पे संदेह हो रहा है, वैसे लोगों को, चाटुकार को, दलालों को, जिसको लगता है कि राजगीर कभी स्वच्छ न रहे। हम लोग देखिए अभी स्थिति जहाँ भी वेंडिंग जोन बना है, आप मोतिहारी देख लीजिए, पूर्णिया देख लीजिए, आप अगर कलकत्ता गए होंगे तो वहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा वेंडिंग जोन बना है। आप देख करके खुश हो जाइएगा, आपको लगेगा नहीं ये वेंडिंग जोन है, ऐसा ही होना चाहिए, सभी सगत जगह में होना चाहिए। तो बंगाल चूँकि पहले से भी एक्टिव, हाँ कलकत्ता एक्टिव राज्य है, वहाँ के लोग काफ़ी एक्टिव हैं, पब्लिक एक्टिव है, जैसे हम लोग यहाँ एक्टिव है। लेकिन क्या है
कि नेता लोग बहुत सारे एक्टिव हैं, लेकिन कुछ नेता जो चंद हैं उनको हम लोग का काम रास नहीं आता है, इसलिए वो दुकानदारों में उहापोह की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन दुकानदार को वास्तविकता पता है, इसलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो कितना हल्ला करते रहे। वेंडिंग जोन एरिया सरकारी तौर पे घोषित किया गया है, नॉन वेंडिंग जोन एरिया भी सरकारी तौर पे घोषित किया गया है, और उसको सारे दुकानदार मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मान रहे हैं। तो आखिर ये भ्रम किस चीज़ को लेकर उठ रहा है? भरम भाई कि सच्चाई की जिसने आरोप लगा रहा है और जो दुकानदारों को दिग्भ्रमित कर रहा है, एक्चुअली क्या है कि उसको पता ही नहीं कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 जो कानून पास हो वो क्या है। अच्छा। बिहार सरकार 2017 में स्कीम लाई है और आपका एक्ट लाया है 2017 में। उसके बारे में भी एक भी नेताओं को यहाँ पता नहीं है। जो आरोप लगाने वाले हैं, जो जानते हैं, वो तो समझ रहे हैं कि ये जो हो रहा है बहुत बेहतर हो रहा है, उनको पता ही नहीं। दूसरी चीज़, वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन के बारे में भी उनको पता नहीं है कि वेंडिंग जोन का प्रकार भी होता है। अच्छा। उसका प्रकार है कहीं कंस्ट्रक्शन करके देना, कहीं सीमेंटेड करके देना, तो कहीं परी जमीन दे देना कि भाई आपका ये एरिया घोषित, आप यहाँ स्वतंत्र रोजगार कर सकते हैं। तो जैसे आप रांची चले जाए तो वहाँ 3 तल्ला बनाया गया वेंडिंग जोन, मॉल की तरह। तो जहाँ सरकार की ज़मीन है वहाँ तो इजी वे में हो जाता है। राजगीर है कि यहाँ बहुत सारे विभाग हैं, आर्कियोलॉजिकल हो जाते हैं, वन विभाग हैं, पर्यटन विभाग हैं, इस तरह के PhD विभाग हैं, सभी विभाग का है। तो कहीं ना कहीं NOC लेने में समस्या आती है। तो जो परित ज़मीन है फिलहाल वो डिपुट किया जा रहा है कि आप रोजगार करें और अस्थायी रोजगार करें। जैसे ही NOC कहीं से हमें मिलती है, ये कार्यपालक पदाधिकारी कहना है कि जैसे ही NOC मिलेगा DM साहब की ओर से, जब हरी झंडी मिलेगी तो हम लोग वहाँ अस्थाई वेंडिंग जोन का निर्माण करेंगे। हाँ, लेकिन बिना जानकारी के अभाव में ये लोग खुद तो भटके हैं, दुकानदार को भटका रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है। और आज इस कार्यक्रम का निमंत्रण पूरे शहर को दिया गया था। जो लोग थे जो विरोध कर रहे थे इस वेंडिंग जोन नॉन वेंडिंग जोन को, उनको भी आमंत्रित किया गया था फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। अच्छा। हम लोग भी ग्रुप में कई जगह डाले थे कि आज किला मैदान में इतना बजे आना है। अच्छा। उन लोग को नहीं आना, ये साबित करता है कि वो भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं, राजगीर को गंदा ही रखना चाहते हैं। जानकारी ही नहीं तो आगे क्या जवाब सवाल करेंगे? वो जानकारी रहेगा तब ना। वेंडिंग जोन नॉन वेंडिंग जोन टीवी से जानकारी रहेगा तब ना। सही बोल रहे रमेश जी कि हम लोग सूचना सब किए थे, आपके माध्यम से भी सूचना किया था, लेकिन आएंगे क्या? उनको जानकारी रहेगा तब तो। वो तो जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को चयन करते हैं जो अनपढ़ हो, बेचारे को जानकारी कानून का नहीं हो, वैसे लोग को चिन्हित करते हैं, वैसे लोग को टारगेट करते हैं आसानी से। हाँ, मार्गदर्शन मतलब उसको दिग्भ्रमित किया जा सके। यस। आपके हिसाब से मैनिपुलेट किया जा रहा है। जी। जो कम जानते हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उल्टा पुल्टा बताया दिया जाता है। वेंडिंग और नॉन वेंडिंग में मतलब कि उल्टा पुल्टा समझा दिया जा रहा है। रोजगार चौपट हो जाएगा। मैं राजगीर की जनता से एक निवेदन और करूंगा। अच्छा। कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य हैं वो सबसे पहली प्राथमिकता राजगीर के हित को देखती है। अच्छा। कि हमारे राजगीर के व्यक्ति को कहीं कष्ट तो नहीं हो रहा है, उसकी समस्या को देख करके ही टाउन वेंडिंग में वेंडिंग जोन नॉन वेंडिंग जोन का घोषणा किया जाता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय खर्च करने के लिए।